जीआईटी में के बुलाने पर आज वो आपके सामने अभी अंदर तशरीफ ले गई हैं और आज 5 जुलाई है और 5 जुलाई के हवाले से मुझे 5 जुलाई 1977 भी याद आ रहा है और उस दिन एक जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया गया था। तो मैं ये उस पे कहना चाहता हूं कि उसके बाद आप जानते हैं कि फिर पाकिस्तान गू मगू मसाइल का शिकार रहा। आज मैं 2 अहम गुजारिशात आपसे करना चाहता हूं। कल शाम तक, रात तक ये तमाम टीवी चैनल्स पर ज़राए के हवाले से खबरें चल रही थी कि जीआईटी शायद कतर के शहजादे से उनका बयान लेने, उनसे हकायक मालूम करने कतर जा रही है। ये ज़राए के हवाले से रात भर चलता रहा, लेकिन आज ज़राए के हवाले से ही मीडिया चैनल्स पर मैंने देखा है, आने से पहले, अभी मुझे नहीं मालूम कि क्या लेटेस्ट सिचुएशन है, कि जीआईटी की टीम जो थी वो गालिबन दुबई गई और वापस आ रही है या आ चुकी है। तो कल मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था, मुझे पूछा गया कि भाई ये जो जा रहे हैं तो कतर जा रहे हैं। मैंने कहा जी मुझे तो नहीं मालूम, एक प्रोग्राम में मुझे पूछा गया तो मैंने वहाँ कहा कि जी जब जाएंगे कतर तो सबको पता चल जाएगा। वो कहते हैं ना, जब चांद चढ़ेगा तो सब नू नज़र आ जाएगा। लेकिन अभी तक की जो मालूमात हैं उसके मुताबिक, जो मैंने कल कहा था कि जो टीम जीआईटी की दुबई गई है, अगर वो वापस आ गई है तो मेरा ख्याल है ये दुबई सैर सपाटा ही करने गए थे। पाकिस्तान इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहा है। आज ही मैंने पढ़ा, रात मैंने टीवी में देखा कि हिंदुस्तान का वजीर आजम इस्राइल पहुंचा हुआ है और जाहिर है भारत का, हिंदुस्तान का जो एजेंडा है वो पाकिस्तान दोस्त एजेंडा तो हो नहीं सकता। और मैं समझता हूं कि जो ये नरेंद्र मोदी बाहर जा रहे हैं, ये एक तरह की पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश का ताना बाना वो बुनते हैं। सरहदों की सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान इस वक्त सरहदों पर आपकी पाक फौज भी चौकन्ना खड़ी है। अवाम की मुंतखब हुकूमत जाग रही है और मुख्तलिफ महाजों पर नवाज शरीफ साहब, आपको मालूम है पिछले 4 सालों से बावजूद तमाम मुश्किलात, रुकावटों, धरनों, इल्जामात, झूठ का हम सामना कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जो सफर नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था वो जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। इस वक्त जरूरत इस अमर की है, क्योंकि पाकिस्तान ये मेरा भी उतना घर है जितना आपका घर है, 20 करोड़ अवाम का घर है। ये जो अंदर तफ्तीश कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, इनका भी घर है, हम सब का घर है, प्यारा घर है, पाकिस्तान है। हमें सबसे पहले पाकिस्तान के मफाद को सामने रखना है। ये बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल हुआ है। हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के हासिल करने के लिए।
कायद आज़म ने जब मुसलमानों को कहा, बरे सगीर के मुसलमानों को, कि पाकिस्तान बनाने का उन्होंने कहा, तो उस वक्त बरे सगीर के मुसलमानों को मालूम था कि हमारा कायद मोहम्मद अली जिन्ना हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं अपने वतन के हसूल के लिए। आज कायद आज़म का पाकिस्तान, जिसके असूलों, अफकार और नजरियात का नवाज शरीफ अमीन है, आज वो किसी तरह भी किसी अंदरूनी खलफशार का शिकार नहीं, मुतहम्मल नहीं हो सकता। मेरी गुफ्तगू इस पैराए में है और मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये लोग जो गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं जमहूरियत को, ये जो लोग नवाज शरीफ को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि ये नवाज शरीफ को नहीं, ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। इस वक्त जितनी हमें ज़रूरत है एक मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान की, और नवाज शरीफ साहब उसकी जमानत हैं। आपने 4 साल की तरक्की का सफर देखा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम जो भी कदम उठाएं वो पाकिस्तान और जमहूरियत के मफाद में कदम उठाना चाहिए, और हमें इल्जामात, शको शुबा से बालातर होकर हमें इस मुल्क को बनाना है और इस मुल्क को संवारना है। अब मैं जरा इस केस की तरफ आना चाहता हूं, जेआईटी की तरफ। मेरे कुछ सवालात हैं और मुझे उन सवालात का जवाब चाहिए। आज भी मेरा वो सवाल मैं दोहराता हूं, तीसरा दिन है, तीसरी दफा दोहराता हूं कि हमें बताया जाए कि क्या अमर माने है, आप क्यों हमारा जो मेन डिफेंस है, गवाह है कतर के प्रिंस, उनका बयान लेने जेआईटी के मेंबरान अभी तक कतर क्यों नहीं गए? इनका कतर ना जाना हकायक को छुपाने के मुतरादिफ है। आप ये भी बताइए मुझे कि जो पिटिशनर होता है, जाहिर है इस केस के 3 पिटिशनर हैं, इमरान खान साहब, सिराजुल हक साहब और शेख रशीद साहब। भाई ये तो उनका काम है कि वो हमारे खिलाफ सबूत दें, चे जाके कि जो मुद्दई होता है, पिटिशनर होता है, वो सबूत दे, या जेआईटी जोन सी है वो मुद्दई बनी हुई है। मुझे ये बताया जाए, आप दुबई भी गए हैं, आपने लंदन में एक लीगल लॉ फर्म की जो खिदमात हासिल की हैं, आप जो ये हजारों लाखों पाउंड कौम के खून पसीने की कमाई, टैक्स मनी, टैक्स पेयर का, आपको किसने ये इजाजत दी है कि उसको आप इस तरह कौमी खजाने को, कौम को जाया करें? और यह भी बताया जाए कि जो गैर मुल्की फर्म आपने हासिल की है, जिसकी खिदमत, उसको आपने कितने रकम पैसा अदा किया है। फिर आप अखबारात में मैंने पढ़ा है, इसकी अगर बात नहीं ऐसी तो फिर तरदीद आनी चाहिए कि आपने दुबई का सफर जो है वो बिजनेस क्लास में किया है। क्या पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का कानून आपको ऑथराइज करता है? क्या आप बिजनेस क्लास में सफर करने के एंटाइटल हैं? क्या आपने बिजनेस क्लास में सफर करने के लिए जो वो
इजाफी रकम देना होती है अपग्रेड करने के लिए, क्या वो दी तो वो अपनी जेब से दी या कौमी खजाने से दी? ये मेरे कुछ सवालात हैं जीआईटी से आज, और हमें इनका जवाब चाहिए, हर हाल में, हर सूरत में चाहिए। कौम इसका जवाब मांगती है, और ये 10 जुलाई को अल्लाह खैर करे, खैरियत से ये वक्त गुजर जाए। मैं जीआईटी से बड़े एहतराम से अर्ज करता हूं कि आप भी अपने खाते तैयार रखें। ये कौम का पैसा, टैक्स मनी है जो आप इस्तेमाल किया और आपने कर रहे हैं। इसकी एक एक पाई का, एक एक आने का कौम आपसे हिसाब लेगी इंशाल्लाह। यानी ना कि पैसा तो जेब से निकलना चाहिए इमरान खान की, कि भी जाओ सबूत लाओ। आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, इसका क्या जवाब है? और फिर जहां इमरान खान साहब की बात आती है, आज ही मैंने पढ़ा कि इमरान खान साहब जो बड़े पाकीज़ा रूह बनते हैं, और वो एक सेल्फ क्लेम्ड, खुद साख्ता मिस्टर क्लीन अपने आप को कहते हैं। आज ये अखबार में खबर है कि ग्रैंड हायट होटल जो है उसमें इमरान खान साहब का भी एक अपार्टमेंट है, जिसका उन्होंने अपने टैक्स के गोशवारों में जिक्र नहीं किया। यह है मिस्टर क्लीन का एक चेहरा। कल मैंने कहा था ना इनके कई चेहरे हैं, यह भी एक चेहरा है। आज तक आपने इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन में आपने जवाब दाखिल नहीं कराया। और मैं आपको बताऊं, आप मामलात को बहुत लाइट ले रहे हैं। यह इतना आसान नहीं है इमरान खान साहब। खेल जो आपने शुरू किया ना इमरान खान साहब, उस खेल का इख्तिताम हम करेंगे। शुरू आपने किया है, इख्तिताम हम करेंगे। और गैर मुल्की फंडिंग में भी अभी तक आप कोई जवाब दाखिल नहीं करा सके कि आपको गैर मुल्क से अपनी जमात के लिए आपने जिन जिन मुल्कों से, उसमें ऐसे मुल्क भी हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क हैं, जो पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ हैं, आपने उन मुल्कों से भी अपनी पार्टी के लिए गैर मुल्की फंडिंग ली है। आप उस केस में मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह नाअहल होंगे। लेट मी फिनिश प्लीज। और वो कहते हैं ना, ये बड़े शिकारी बनते हैं। बहुत वो दिन करीब है इमरान खान साहब, वो कहते हैं ना, शिकारी खुद यहां शिकार हो गया। ये खुद शिकार होने वाले हैं। ये गाना ही है, इसको ढूंढें। तो गुजारिश मेरी ये है कि ये सारे मामलात आपके सामने हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पेश हुई हैं, एक तूफान खड़ा किया गया। भाई हमने कब कहा हम पेश नहीं होंगे? हम तो पहले दिन से ताउन कर रहे हैं, बावजूद इसके कि आपने ना ही आज तक बताया कि एम्बुलेंस क्यों मंगवाई गई, ना ही आपने बताया तस्वीर कैसे लीक हुई, ना ही आपने बताया व्हाट्सएप कॉल उसकी क्या कहानी थी, असल हकायक, ना जो आपने टेक्निकल तौर पर गुफ्तगुएं लोगों की सुनी, उसके बारे में भी आप नहीं जवाब देते। आर यू अबव लॉ? आप जेआईटी हैं, आप सुप्रीम कोर्ट या आला अदालत मत बने। आप भी आंसरेबल हैं, आपको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। अगर हम जवाब दे सकते हैं, अगर तमाम लोग एहतसाब के उसमें आ सकते हैं, तो आप भी, मैंने जैसे पहले कहा, अपने अकाउंट्स
कि क्या क्या आपने कहां कहां किस मद में खर्च किया है कौम का पैसा। आप अपनी बुक कीपिंग रेडी रखें, 10 जुलाई के बाद वो आपसे तलब की जाएगी। आखिरी बात मेरी ये है कि आज क्या तारीख हो गई जी, 5 तारीख है, और हालात ये हैं कि आप दुबई से होकर आ गए और उसके साथ कतर नहीं आप गए। मैं सुप्रीम कोर्ट के मुअज्जिज अदलिया से, मैं इंप्लीमेंटेशन बेंच के मुअज्जिज जजेस से ये दरखास्त करता हूं कि आलीजा, हम आजिज लोग हैं, हम हम्बल लोग हैं, हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ चाहिए। और इंसाफ के लिए जरूरी है कि हमारा जो मरकजी विटनेस, मेन विटनेस, जो गवाह है, मेन डिफेंस, उसका बयान लेने जेआईटी को हुक्म दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो जाके कतरी प्रिंस का बयान ले, और तमाम वो जो सवालनामा जेआईटी ने भेजने से उनको इनकार किया था तहरीरी तौर पर, खुद जाकर उनसे तमाम हकायक पूछें, तस्दीक करें, उसके बाद ये रिपोर्ट जौन सी है ये काबिल एतबार होगी। वरना पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा ना काबिल एतबार रिपोर्ट ना कभी बनी होगी ना कभी बनेगी। मेरे भाई कतरी शहजादा पाकिस्तान का शहरी नहीं है, उसको को गन पॉइंट पे नहीं आप ला सकते, ले आओ। वो पाकिस्तान का शहरी मेरी जान नहीं है, उन पर पाकिस्तान के कवानीन इस्तेमाल होते। अच्छा, या तो वो कहे ना कि मैंने नहीं आना, वो कह रहे हैं ओ सौ बिस्मिल्लाह। आप बॉल आपके कोर्ट में, आप जाएं जी। क्या 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 दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जो एक मुल्क में रहते हैं और दूसरे गैर मुमालिक में वो बिजनेस करते हैं लोगों के साथ। इसमें कौन सी कोई ऐसी अचंभे की बात है जी? एक बात देखें जी, मैं दे रहा हूं जी, मैं सवालों के आपके तमाम के जवाब दे के जाऊंगा, फिक्र ना करें। हम भागने वालों में से नहीं हैं, हम भागते नहीं हैं, हम नथिया गली जाके पहाड़ों पे नहीं छुप जाते। हम यहाँ धूप में खड़े होके आपके साथ आपके सवाल का जवाब देते हैं। आपने क्या फरमाया? देखें जी, उनके कोई अपने कवानीन होंगे ना जो उन पर लागू होते होंगे, ठीक है ना जी। तो इशू क्या है? आप तो कलेक्ट कर रहे हैं ना एविडेंस, यानी गौर करें कि आप लंदन जा सकते हैं, आप रहमान मलिक साहब से भी ले सकते हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है, उनकी ऑब्जर्वेशन है, रूलिंग है कि वो सादिक अमीन नहीं है। आप उनका बयान लगाते हैं जिस बयान की रद्दी बराबर हैसियत नहीं है, और जिस जो वाइटल बयान है उसके लिए जाने के लिए क्या आपके पैरों पे मेहंदी लगी हुई है? आज तक जो सरकारी वफद होता है, सरकारी वफद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना जी, जाहिर है वो जाता है। आपको मैं क्या बताऊं कि नवाज शरीफ साहब तो तनख्वाह नहीं वसूल करते, उनके तो प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो किचन का खर्चा है वो अपनी जाती जेब से देते हैं। नहीं, वो मैंने ये कहा है कि देखें ना, जो भी यहाँ ये अखराजात किए जा रहे हैं, ट्रैवलिंग पर कंपनियां हायर की जा रही हैं, तो जाहिर है मैंने कहा उसका बुक कीपिंग होती है ना, अकाउंट कीपिंग। कौम का पैसा है ना, मेरे टैक्स का पैसा है भाई, उसका हिसाब रखे, कल को कौम हिसाब मांगेगी। आखिरी सवाल,
आप मेरा ख्याल देर से आए हैं, मैंने शुरू में ये बात कर दी है। थैंक यू वेरी। मैं करता हूं, मैं आज से नहीं कर रहा। मैं ज़ियाउल हक की उस वक्त से मजम्मत करता हूं जब से उन्होंने टेक ओवर किया था। क्यों? कि उन्होंने एक जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया था। ये आपने बड़ा बार बार सवाल पूछा है। मैं तो सिर्फ एक ही कहता हूं भाई, हम सिर्फ इसलिए बात करते हैं कि हम कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। चूंकि कुछ यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो जेआईटी के भी तर्जुमान बने फिरते हैं, जो जेआईटी के हवाले से अखबारात में, मीडिया में पेशीन गोइयां करते हैं, फलां दिन ये होगा, फलां दिन वो होगा। तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि अगर जेआईटी इनको चेक नहीं करती तो कम से कम हम उनको चेक करेंगे। देखिए, अगर जेआईटी, मेरी गौर से बात सुनिएगा, इसको ट्विस्ट ना कीजिएगा अपने अंदाज में, आपकी मेहरबानी। मैंने तो ये 10 दफ़ा कह चुका हूं कि कतरी शहजादे के बयान और उसकी शामिल तहकीक हुए बगैर रिपोर्ट नामुकम्मल, नाकाबिल एतबार होगी, उसका कोई साख नहीं होगी। क्या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का? जब सुप्रीम कोर्ट की बारी आएगी इंशाअल्लाह ताला वहां भी हम अपना जो कानूनी हक है वो महफूज रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।